सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ। हे महादेव, मेरे जितने गुरु भाई बहन हैं उन पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ कि कैसे एक तोते की जान बचाए महादेव। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, दोस्तों में यारों में शेयर कीजिए। कथा शुरू से अंत तक सुनिए। आपका जो भी मनोकामना है वो सारी महादेव पूरा करेंगे, क्योंकि कोई दुख कोई परेशानी होता है उसको महादेव हर लेते हैं। तो कथा हमेशा अंत तक सुनना चाहिए। चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक गांव में एक जंगल था, घना जंगल। उस जंगल में पेड़ पे ढेर सारे पक्षी रहते थे। वहीं पे एक तोता तोतनी उसके 2 बच्चे भी रहते थे। तोता और तोतनी क्या करते थे कि दिन में जाके दाना चुग के लाते थे, अपने दोनों बच्चों को खिलाते थे। ऐसे धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसी गांव में एक किसान भी रहता था। किसान का क्या काम था, वो जंगल में जाता था और जाके और जाला डाल देता था, पहले से डाल के उससे जो भी पक्षी उसमें फंस जाता उसको ले जाके सही रेट में बाजार में बेच देता था। यही उसका रोज का काम था। फिर एक दिन की बात है कि वो तोता तोतनी दोनों जाते हैं दूसरे गांव में, दूसरे जंगल में जाते हैं दाना चुगने के लिए। तो तोता पहले चला आता है, तोतनी बाद में वहाँ से दाना जब चुग के लेकर चलती है तब तक वो वहीं पे आके उस जाला में वो थक जाती है। तो वहाँ पे जैसे वो बैठती है उस जाला में फंस जाती है तोतनी। जब तोतनी फंस जाती है, अब वो वहाँ से निकल ही नहीं पाती है। देखती है वहाँ पे एक किसान सोया हुआ है, बार बार आग्रह करती है, किसान भाई आप मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ दो। मेरे 2 बच्चे हैं, वो भूखे मर जाएंगे, भूख के मारे व्याकुल हो रहे होंगे। लेकिन वो किसान उसकी आवाज़ सुन के, मीठी आवाज़ सुन के तोतनी के कहता है कि आहा कितना प्यारा भाषा बोलती है, इसकी भाषा देखो कितनी अच्छी मिठास है, ये इसका तो रेट और बढ़िया लगेगा। तोतनी बहुत अच्छी बोलती है। फिर क्या होता है, कुछ दूर से एक आदमी क्या करता है कि आम के पेड़ से आम तोड़ के टोकरी में लेके आता है। फिर उससे कहती है तोतनी, आम भाई आप मुझे बचा लीजिए, ये किसान मुझे जाला में फंसा दिया है और मेरे 2 बच्चे हैं, वो भूख के मारे मर जाएंगे, भूख के मारे व्याकुल हो रहे होंगे। आम भाई आप मुझे बचा लीजिए। ऐसे वो कहता है, जो आम तोड़ के ला रहा था आदमी, वो कहता है किसान से कि ए किसान, तू क्यों इस पक्षी को बात कैद करके रखा है, क्योंकि गुरु भाई बहन हम लोग को कोई हक नहीं बनता कोई पक्षी को हम कैद करके रखें। उस तरह से आदमी उससे लड़ पड़ता है। किसान से कहता है कि तुम क्यों इसको कैद करके रखे हो। किसान कहता है भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारा जितना ये आम का टोकरी है सब उठा के फेंक दूंगा, पलट दूंगा यहीं पे, भाग जाओ यहाँ से। वो आदमी बार बार आग्रह करता है, तब भी वो किसान नहीं सुनता है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर क्या होता है कि ऐसे समय धीरे धीरे बीतने लगता है। फिर देखती है तोतनी कुछ दूर से कि वहाँ से एक व्यापार जो कि सब्जी बाजार से बेच के आ रहा था, तो वो आते देख के खूब जोर जोर से रोने लगती है तोतनी और कहती है बचाओ बचाओ मुझे, कोई बचाओ। तो वो वहाँ पे आ जाता है, कहती है व्यापार भैया आप मुझे बचा लीजिए, ये जो है किसान मुझे देखिए कैसे कैद करके रखा है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे मर जाएंगे भूख के मारे, उसके लिए मैं दाना लेकर जाना चाहती हूँ, नहीं खाएंगे तो कैसे जीवित रहेंगे। फिर वो व्यापार कहता है कि ए किसान, तुम क्यों इस पक्षी को कैद करके रखे हो,
जाने तो इसको, इसके दोनों बच्चे भूख के मारे व्याकुल हो रहे होंगे, फिर भी वो नहीं मानता है। वो कहता कि अरे व्यापार तू भाग जाए यहाँ से, नहीं तो तुझे यहीं पे मार डालूंगा, ऐसे धमकी देता है। वो डर के मारे सुन के चला जाता है, भाग जाता है वहां से व्यापार। फिर उसी नगर के राजा शिकार खेलने आते हैं। जब आते हैं तो उनकी आवाज़ सुन के तोतनी फिर चिल्लाती है, राजा साहब आप मुझे बचा लीजिए, मुझे ये किसान कैद करके रखा है, मेरे 2 बच्चे हैं जो भूख के मारे व्याकुल हो रहे होंगे, भूख के मारे मर जाएंगे, आप मेरी जान बचा लीजिए। फिर राजा वहाँ पे आते हैं और कहते हैं, ए किसान, तू क्यों इस तोतनी को कैद करके रखा है, इसके 2 बच्चे हैं, भूख के मारे व्याकुल हो रहे हैं, वो उन लोग को दाना नहीं मिलता होगा, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो। नहीं मानता है किसान जो था, अपने जिद के मारे नहीं मानता है। कहता कि नहीं राजा साहब से, आप अगर इसको छुड़ाना चाहते हैं तो मुझे 2000 सोने का सिक्का दे दीजिए। तो कहता है कि मैं तुम्हें सिक्का नहीं दूंगा, तुम्हें मैं दंड दूंगा, मैं तुम्हें ऐसा दंड दूंगा, तुम याद रखोगे जिस तरह से तुम एक छोटे से पक्षी को कैद करके रखे हो। और इस तरह से वो क्या करती है, तोतनी महादेव की परम भक्त रहती है और महादेव के हमेशा नमन करती है और कहती है कि हे महादेव, आप मेरी जान बचाओ। कैसे आप मेरी जान बचाओ, देखिए एक किसान मुझे कैद करके रखा है, मेरे दोनों बच्चे कैसे होंगे, कैसे खाएंगे, वो भूख के मारे मर जाएंगे। ऐसे महादेव से हमेशा वो संकट की घड़ी में वो नमन करती रहती है कि हे महादेव, आप मुझे बचा लीजिए। फिर क्या आता है कि जब वो राजा को वहाँ पे जब आते हैं, जब वो उसके ऊपर तीर धनुष साधते हैं किसान के ऊपर, तो वो डर जाता है। किसान कहता है क्या करना है, हमें तो किसी को बेचना ही है, आप ही ले लो, मुझे 2000 सोने का सिक्का दे दो। फिर राजा उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें सोने का सिक्का नहीं दूंगा, जिस तरह से तुमने एक तोता को कैद करके रखा, तोतनी को कैद करके रखा, उसके बच्चों से दूर रखा तुमने, ये एक बार भी नहीं सोचा कि एक माँ से दोनों बच्चों को दूर किया हूँ, वो कैसे खाएंगे, कैसे जीवित रहेंगे, वो भूख के मारे मर भी सकते हैं। आज मैं तुम्हें कारागार में डाल देते हैं और तुम्हें फांसी पर लटका दूंगा, तुम्हें तब एहसास होगा कि हाँ तुमने क्या पाप किया है। इस तरह से वो राजा अपने सैनिक को बुलाते हैं और उसी किसान को ले जाके कारागार में डाल देते हैं। और डालने के बाद कहते हैं कि अब तुम यहीं पे परे परे सड़ते रहो, ना तुमको अन्न मिलेगा ना तुमको पानी मिलेगा, अब तुम्हें एहसास होगा कि उस पक्षी को कैद करने का क्या नतीजा है। इस तरह से राजा साहब उस तोतनी को आज़ाद कर देते हैं उस जाल से, और वो उड़ते उड़ते अपने बच्चों के पास चली जाती है। वहाँ पे बच्चे और तोतनी और तोता सब हंसी खुशी रहने लगते हैं और तोतनी महादेव को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। तो इस तरह से महादेव पक्षी का भी कैसे जान बचाते गुरु भाई बहन। कथा आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आज सब बोलिए हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।